अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ख़ास चारे के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे किसान भाई रखते हैं। तो उसकी वजह से उनको अक्सर औक़ात ये मसाइल आते हैं कि साल के कुछ हिस्सों में चारा जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो आज हम एक ऐसे चारे के हवाले से बात करेंगे कि वो हर उस वक्त अवेलेबल होगा जब चारे की शॉर्टेज होती है। ये चारा है मॉट ग्रास और ये लगा हुआ है इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। किसान भाई भी उसको काश्त कर रहे हैं, लेकिन ख़ुसूसन जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद है उसने खसूसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं इस चारे के हवाले से। कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजाद साहब, जो कि क्रॉप साइंसेज इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं और चारों पर काम करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वर्क है इनका। आज इन्हीं से हम जानेंगे कि मॉट ग्रास से हमारे किसान भाई किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से जो है वो इसको काश्त किया जा सकता है, पाकिस्तान के कौन से अज़ला हैं जो कि इसके लिए बेहतरीन हैं, और इसकी जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हो सकती हैं। इन तमाम पर हम बात करेंगे डॉक्टर सजाद साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मॉट ग्रास जो है, एक तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के लिए दीजिएगा कि ये चारा क्या है और किन किन इलाकों में पाकिस्तान के जो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। मॉट ग्रास बेसिकली ये एक साल हर साल चलने वाला ग्रीन फॉडर है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पीरियनियल फॉडर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको एक मरतबा लगाएंगे तो फिर ये अगले 10-15 साल या 20 साल जितना भी आप इसको चला सकते हैं, तो ये ग्रोथ करेगा और आप इसको बार बार काटते जाएं। साल में तकरीबन 5-6 कटिंग आराम से ये दे देता है। मतलब ये कि हर 2 महीने बाद इसकी एक कटिंग तैयार हो जाती है। और ये जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काश हो सकता है। बेसिकली जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो है गर्म मरतूब इलाके, यानी वो इलाके जिधर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और जिधर सबसे बड़ी बात यह है पानी की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है। जिस तरह हमारे सिंध में गन्ना काश्त किया जाता है तो वो गर्म मरतूब इलाका है, उधर पानी भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सर्द ठंडे इलाके जिस तरह के हमारे नार्दर्न एरिया है उसमें ये हो सकता है, लेकिन उसी तरह ग्रोथ नहीं होगी जिस तरह गर्म मरतूब इलाकों में है। और वो इलाके जो बिल्कुल एरिड बारानी एरिया है, इस इलाकों में इसकी काश्त पॉसिबल है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम आती है। ज़ाहिरी बात है, पानी की शार्टेज होती है। या बहुत ही ज़्यादा सैंडी साइल, जिधर रेतीली ज़मीन हो, सैंड ज़्यादा हो, ज़ाहिरी बात है उधर टेम्परेचर तो ज़्यादा होती है लेकिन पानी की कमी भी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है। तो इनको या किसी भी फसल को आप देखें, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी साथ साथ पानी और टेम्परेचर। तो पाकिस्तान में जितने मैक्सिमम इलाके हैं, जिस तरह आप सिंध ले लें, ये रेगिस्तान के अलावा, फिर आप पंजाब के जितने भी एरियाज़ है वो ले लें, केपी के इलाके ले लें, इसी तरह आप बलूचिस्तान के जो इरीगेटेड एरिया है जो बारानी नहीं है, तो सारे इरीगेटेड एरिया इनमें इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। और मुख्तलिफ़ फार्मर इन्होंने लगाए हैं अपनी फील्ड पे। हर साल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से फार्मर इसके जो कटिंग्स है, बेसिकली ये कटिंग से लगता है। डॉक्टर साहब, मैं वही पूछना चाहूँगा अभी नेक्स्ट सवाल में आपसे कि इसका जो है वो ज़मीन कैसी इसको चाहिए। रेतली ज़मीन में भी हो सकता है, मैरा ज़मीन में हो सकता है, और इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है? सीड से लगता है या इसकी कटिंग्स लगती हैं या इसको जड़ों से लगाया जा सकता है? क्या तरीक़ाकार क्या है लगाने का इसको? ये जो कामयाब है बहुत ज़्यादा वो कटिंग से हैं। कटिंग आप देखें, हम मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की भी बनाते हैं कटिंग। हम जिस तरह लोग गुलाब के कटिंग बनाते हैं तो ये भी कटिंग ही से लगता है। और कटिंग का तरीका ये है कि मैक्सिमम अगर 1 फुट की कटिंग हो, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे 8 इंच तक कटिंग इसकी काफ़ी होती है। यानी वो कटिंग जिसमें कम से कम 2 आंख हो। जब आप इसको काटते हैं तो इसके जो आंखें होती है, बर्ड्स जिसको हम कहते हैं, वो एक ज़मीन के अंदर आ जाती है, एक ऊपर। तो जो ऊपर वाली बर्ड्स होती है वो फिर फूटती है और उससे आपका नया पौधा निकलता है। तो एक तो ये कटिंग से इसकी ज़्यादातर काश्त है। और कटिंग के जो महीने हैं वो आपका फरवरी है। फरवरी में इसकी सही कटिंग बन जाती है
इसकी वजह ये है कि ये जो है ना दिसंबर के बाद, यानी दिसंबर और जनवरी के बाद इसकी ग्रोथ थोड़ी सी डॉर्मेंट हो जाती है और इसके लीव्स वगैरह या शेड हो जाते हैं या ब्राउनिश हो जाते हैं। उसके बाद इसके बर्ड्स ये फिर दोबारा जब स्प्रिंग यानी जब बाहर का मौसम आता है तो ये फिर फूटता है। तो यही इसका मौजून टाइम है कि 15 फरवरी के बाद आप इसकी कटिंग लगा लें। कटिंग से ये आसानी से होता है और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है कि पर एकड़ आपकी 5000 कलमे या कटिंग इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। और कटिंग के जो लगाने का तरीका है तो ये सबसे ज़रूरी है इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में है कि हमने इस पर ट्रायल किए। हमने कटिंग को बहुत ज़्यादा वाइड भी लगाया है और उसको नैरो स्टेप पे भी लगाए हैं, लेकिन जो हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट आए हैं वो हम 3 बाई 2 यानी 2 पौधों के दरमियान फासला हम 2 फुट रख के फिर इसी तरह हम कतार में पौधे लगाएं, हर 2 फुट बाद एक एक कटिंग। और जो 2 लाइनें हैं उसके दरमियान हम 3 फुट का फासला छोड़ें। ज़ाहिरी बात है ये एक कटिंग जब फूटती है तो ये नीचे से और इसके जो है ना बर्ड्स निकल आते हैं और उससे पूरा एक पौधा बन जाता है। और जब आप इसको बार बार काटते हैं तो वक्त के साथ साथ इसका हुजम या वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और ये जितना आप ज़्यादा काटेंगे इसको तो ये मज़ीद अपने स्प्राउट करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो इसकी सोइंग के हवाले से हो गया कि क्या तरीक़ाकार क्या है। खादों के हवाले से और पानी के इस्तेमाल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि खाद की इसको कितनी ज़रूरत है और इसके लिए जो है पानी कितना अवेलेबल होना ज़रूरी है। जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि बारानी इलाकों में ये नहीं हो सकता, तो ज़ाहिर बात है कि इसको पानी की ज़रूरत तो है। तो पानी की कितनी ज़रूरत होती है इसको, कि हर हफ़्ते पानी लगाना ज़रूरी है या 15 दिन भी आप लगा सकते हैं? देखिए जी, पानी आप किसी भी फसल का देखें तो एक तो उसका हमने एक स्केजुअल दिया होता है कि हर हफ्ते या महीने, लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है या बारिश कितनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। नॉर्मली जब आप इसको लगा लें तो आपने हर हफ्ते पानी देना है इनिशियली 2 माह तक, ताकि एक मरतबा कटिंग कामयाब हो जाए। जब ये कामयाब हो जाता है तो फिर बारिश पे या आपके इलाके के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर आप मंथली भी एक इरीगेशन दे तो इसके लिए काफ़ी है। हाँ, उस वक्त पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है जब आप इसे कटिंग लेते हैं, क्योंकि जब आप इसे काटते हैं तो आप कोशिश करें इसको फिर इरीगेट करें। इसको आप नॉर्मल फर्टिलाइज़र डालें इन द शेप ऑफ यूरिया, क्योंकि आप देखें पाकिस्तानी ज़मीनों में अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी है वो नाइट्रोजन है और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगर हम इसकी पहली मरतबा जब बिजाई करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हम DAP भी डालें और उसमें हम यूरिया भी डालें। एकड़ के हिसाब से अगर हम 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें एक वक्त बिजाई और एक कोई 20-25 दिन बाद हम इसको डालें तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद जब एक मरतबा ये इस्टब्लिश हो जाता है तो फिर इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको क्विक ग्रोथ चाहिए तो फिर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र उसको अप्लाई करते हैं। और अगर आपके जानवर है, फार्म है, तो ज़मीन की तैयारी के वक्त अच्छी बात है कि आप उसमें फार्म यार्ड मैन्योर डालें, फूड मैन्योर डालें। इन जो फर्टिलाइज़र है इनका फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन को नरम रखते हैं, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ग़िज़ाइयत जो है वो किसी भी चारे में इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। इसके अलावा जानवरों का भी उस चारे को पसंद करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा ना हो कि जानवर बेशक वो चारा जो है बहुत ज़्यादा पैदावार दे रहा है लेकिन जानवर उसको ना खाएं। तो इस हवाले से बताइएगा कि जानवरों पर इसके आपने जो इम्पेक्ट्स हैं वो क्या देखे हैं, कि क्या वो दूध वाले जानवरों के लिए ज़्यादा बेहतर है या गोश्त वाले जानवरों के लिए ज़्यादा बेहतर है? तो ग़िज़ाइयत के एतबार से क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इस चारे में? देखिए, ग़िज़ाइयत के एतबार से हम देखें तो एक तो इसका बायोमास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है और हाइट बहुत ज़्यादा ये करता है। लीपी है यानी ग्रीन लीफ इसमें ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसकी पैलेटेबिलिटी, कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन बायोमास हो, फ्रेश हो, तो ज़ाहिरी बात है जानवर उसको पसंद करते हैं। अगर हम बाकी इसके ड्राई मैटर की बात करें तो ड्राई मैटर इसमें बहुत ही अच्छा है बाकी तमाम चारों की निस्बत, जिसको हम खुश्क मादा कहते हैं। और क्रूड प्रोटीन की बात करें तो तकरीबन 7-8% हैं। तो इसका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। क्रूड प्रोटीन नॉर्मल चारों से अगर हम इसका मुवाज़ना करें वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ये चारा इसकी खूबी ये है कि एक तो ये पेरिनियल है, सारा साल चरता है। और सबसे बड़ी जो इसमें खूबी है वो ये है
कि ये आपको मतलब ये 10 महीने चारा देगा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कोशिश करें अगर इसकी न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं तो आप इसको एज अ मिक्स फॉडर दें। मतलब ये कि आपने मॉड ग्रास काट लिया थोड़ा सा आपने उधर से बरसीम, लुसर्न या जो भी आपके लिग्यूम चारे हैं तो आप उसको काटें और इसको मिक्स करें। तो ज़ाहिरी बात है जो मिक्स न्यूट्रिशन बनेगी तो वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई अदर ऐसा इशू इसमें नहीं है। एक मरतबा जानवर यूज़ टू हो जाते हैं तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किसान भाई जो इसकी कटिंग्स तैयार करके आगे जो है फ़र्दर लगाना चाहें, उनके हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक दफ़ा तो उन्होंने लेके काश्त कर ली, उसके बाद दोबारा जो अगर वो आगे इसको फ़र्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से उसकी कटिंग्स लेकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं? सही देखिए, इसमें जिस तरह मैंने ज़िक्र किया ये साल हसा चलने वाला चारा है तो 10 महीने आपको फुल चारा देगा। 2 महीने दिसंबर जनवरी में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, फ्रॉस्ट हो जाता है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड या आप समझे डॉर्मेंट हो जाते हैं। उसी दौरान इसके बर्ड्स बन जाते हैं साइडों पे, किनारों पे, जो इसकी मेन शाख होती है उस पे बर्ड्स छोटे छोटे। और जब ये फरवरी 15 के बाद सीज़न थोड़ा सा मतलब एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, मौसम खुल जाता है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और उसका तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन उसके लिए आप फ्रेश वो कटिंग कहीं से भी ना लें। जो आपके पास अपना फॉडर है जो आपने लगाया है, कनाल 2-3 कनाल एकड़ पर जो भी आपके पास एरिया है, उनमें से आप थोड़ा सा एरिया मुख्तस करें, कोई 2-3 मरले का। उसमें से आप कटिंग जो है ना वो ज़्यादा ना लें, उसको थोड़ा सा छोड़ें 5-6 महीने के लिए, ताकि उसका स्टेम थोड़ा सा मजबूत हो जाए। स्टेम जब मजबूत होगा तो उसका जो उसकी कटिंग होगी, बर्ड्स होंगे वो हेल्थी होंगे। तो आप अपने उस एरिया से अपने दूसरे फील्ड में प्रोपिगेट करें। और इसी तरह आपको नेक्स्ट ईयर चाहिए तो आप उसको प्रोपिगेट करें, और फार्मर को चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक मरतबा इसको लें, बाकी आप का दिल है, मतलब ये कि जो आपकी नीड है जितना आप बढ़ा सकते हैं तो आप इसको बढ़ा लें। नेक्स्ट ईयर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि आपने कब से इस चारे को लगाया हुआ है, कटिंग्स कब आपने लगाई थी और कितने साल हो गए हैं आपको ऐसे कटिंग्स लेते हुए? देखिए ये हमने लगाया है 1984 यानी 84 में। ठीक है। और ये उस वक्त से आज तक खड़ा है जिस तरह आपने देखा वीडियो में, और माशाल्लाह लश ग्रीन है, बिल्कुल हेल्थी है। हर साल चूँकि हमारा पर्पज़ है कटिंग के लिए छोड़ना, तो ये बेसिकली हमने जो मड ग्रास लगाए हैं ये एक सीड बैंक है हमारा, जिससे हम सीड प्रोपिगेट करते हैं इसका, हम इसे लोगों को देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये चल जाता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको लगा लेंगे तो इतने साल बाद ये मतलब ये कि ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, अगर ये बहुत साल चल जाता है, इसमें कोई गैप्स आ जाते हैं या कोई और मसला, तो आप इसकी रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास, और इसकी रिन्यूअल मैं इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ, जो मानसून का महीना होता है बारिशों का, तो उसमें तो कटिंग आपके पास छोटी होगी, लेकिन इसकी जो जड़ें है जिसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, तो इसकी प्रोपेगेशन आप रूट स्टॉक से भी कर सकते हैं मानसून में, और फरवरी में आप कटिंग से कर सकते हैं। तो एक मरतबा आप इसको लगाएं, ये आपके पास फॉर एवर के लिए एक सीड बैंक बन गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो पैदावार है वो 80 से 100 टन पर हेक्टेयर है ग्रीन चारा। तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे पास ग्रीन फॉडर हैं तो उसकी पैदावार मतलब एक इससे आगे पीछे हैं, यानी ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेस्ट है और अच्छा है। क्योंकि देखें, जानवर जो है उसको सिर्फ एनर्जी या प्रोटीन से वो गुजारा नहीं करेंगे। ज़ाहिरी बात है उसको ऐसा खुराक चाहिए जिससे उसका जो है ना मैदा भर जाए, ताकि जिस तरह हम ह्यूमन में, इंसानों में भी देखें तो हम रोटी खाते हैं, ज़्यादातर वीट खाते हैं, तो ये हम इसलिए खाते हैं कि हमारा मैदा भर जाए। इसी तरह अगर आपने एक सही न्यूट्रिशन जानवर की रखनी है तो आपने इसके जो ग़ज़ाइयत के साथ साथ उसको इतना ग्रीन बायोमास भी खिलाना है कि उसका मैदा भर जाए। और जब ये सारी चीज़ें आप फुलफ़िल करेंगे, यानी ड्राई मैटर भी पूरा हो, उसका मैदा भी बढ़ जाए, तो उसके बाद उसकी जो मिल्क की या मीट की कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि किसान भाई जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से इस चारे की कटिंग्स हासिल करना चाहें, वो किस मौसम में जो है या किस महीने में वो आपसे रब्ता कर सकते हैं कि ताकि वो कटिंग्स लेकर अपने इस चारे को आगे बढ़ा सकें?
सर ये जिस तरह मैंने ज़िक्र किया 15 फरवरी के बाद लगा सकते हैं, लेकिन ये अगर फरवरी के स्टार्ट में हमसे राबिता कर ले हमारे सेंटर के साथ, तो इसका एक कुछ नॉमिनल प्रोसेस हैं, वो करके हम जितने भी फार्मर आते हैं और कहीं से भी आते हैं तो हम उसको ज़रूर ज़रूर ये प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना रूट स्टॉक या कटिंग है कि जितने भी फार्मर आ जाएं तो सब अपने साथ ले जाते हैं। और अभी तक हमने तकरीबन कोई सैकड़ों नहीं हज़ारों फार्मर को दिया है। इवन लोगों ने ठंडे इलाकों में भी इसे लगाया है और बिल्कुल कामयाब है। तो आपका ताल्लुक़ किसानों का जिस किसी इलाके से हो, अगर उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा हो और पानी की अवेलेबिलिटी हो तो दूसरे चारों की निस्बत ये लगा ले, साथ साथ बेशक दूसरे चारा जात लगाएं। ये एक पेरिनियल चीज़ है। आप ज़मीन का जो बॉर्डर हैं, आपके खेत हैं, उस किनारों पर भी आप लगा सकते हैं और आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो ये आपको एक सप्लीमेंट चारा है। और ख़ास कर जो नवंबर दिसंबर में, जो हम नवंबर तक अभी भी आप जिस तरह देख सकते हैं ये लश ग्रीन है, तो ये जब बाकी चारे किसी भी वक्त नहीं होते, जिसको हम फॉडर लीन पीरियड कहते हैं, इसमें इसी की अवेलेबिलिटी होती है और ये जानवर जो है उस वक्त बड़े शौक़ से खाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ शेयर किया मॉड ग्रास के हवाले से। जितनी भी डिटेल्स थी, जो भी टेक्निकल डिटेल्स थी वो भी शेयर कर दी। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो या आप हासिल करना चाहते हो मॉड ग्रास की कटिंग्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो इस हवाले से मज़ीद भी डिटेल्स तलब कर सकते हैं। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम उनके जवाब देने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।